नमस्कार दोस्तों, 12 फरवरी 2024 की देर रात हरियाणा से लगने वाले दिल्ली बॉर्डर को सील किया जाता है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा चेक पोस्ट, कटीले तार और कंक्रीट की लाइनें बिछाई जाती हैं। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियों को बॉर्डर पे तैनात कर दिया जाता है। लेकिन ये सब तैयारी किस लिए? क्योंकि अगले दिन यानी 13 फरवरी को दिल्ली में किसान आने वाले हैं और अगले ही दिन 25,000 से ज्यादा किसान सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं। प्रशासन के साथ किसानों का संघर्ष शुरू होता है। पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराते हैं। जवाब में किसान भी पत्थर चलाते हैं और ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेडिंग को तोड़ा जाता है। दोस्तों, किसानों की 12 मांगे हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पहली मांग है वो है एमएसपी पे राष्ट्र कानून लाया जाए और बाकी 11 मांगों में ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग ये है कि देश के किसानों की पूरी कर्ज माफ कर दी जाए। तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून लाया जाए। चौथी मांग है लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पांचवी मांग है WTO के साथ हुए किसान विरोध समझौते को रद्द किया जाए। छठी मांग है 60 साल के ऊपर के किसानों को हर महीने 10,000 का पेंशन दिया जाए। सातवीं मांग है 2020-21 के किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। आठवीं मांग है बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नौवीं मांग है मनरेगा में 100 की बजाय 200 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाए और एक दिन की मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपए किया जाए। 10वीं मांग है नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाए। 11वीं मांग है मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्र आयोग बनाया जाए। 12वीं मांग है जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासी आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। दोस्तों, इन किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी को लेकर। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका कॉन्सेप्ट एमआरपी के कॉन्सेप्ट जैसे होता है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे एमआरपी लिखा होता है, जिसका मतलब है इसकी कीमत इस मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकती। एमएसपी वो प्राइस है जिस पर सरकार किसानों की फसल को खरीदती है। अभी हमारे देश में सिर्फ 22 फसलों की खरीदी ही एमएसपी पर की जाती है और किसान चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी की ये गारंटी सभी फसलों पे मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार को एमएसपी पर एक राष्ट्र कानून बनाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सरकार आखिर एमएसपी लगाती क्यों है? एमएसपी को लगाने के कई रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है किसानों को इनकम की सिक्योरिटी देना। दोस्तों, एग्रीकल्चर में काफी सारे रिस्क होते हैं, जैसे मौसम का खराब होना, फसल में कीड़े लग जाना और मार्केट प्राइस का ऊपर नीचे होना। ऐसे में किसानों को मिनिमम प्राइस की गारंटी देकर एक सर्टेन लेवल का इनकम का आश्वासन दिया जाता है जो उनके आजीविका को चलाने में मदद करता है। एमएसपी को लगाने का जो दूसरा रीजन है वो है फसल के प्राइस के उतराव चढ़ाव को कम करना, ताकि बाजार में मंदी के दौरान भी किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके और कीमतों में भारी उतराव चढ़ाव को रोका जा सके। एमएसपी लगाने का एक और रीजन है वो है फूड सिक्योरिटी। एमएसपी को जनरली मार्केट प्राइस से ज्यादा रखा जाता है, जिससे किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो उन फसलों को ज्यादा मात्रा में उगाएं जो फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सरकार कुछ फसलों की गारंटेड प्राइस देकर उनके उत्पाद पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, जिससे बाजार में उस फसल के डिमांड को पूरा किया जा सके। अब सवाल ये आता है कि आखिर सरकार इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं कर देती? दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि इन मांगों को पूरा करना इतना भी आसान नहीं है। अगर किसी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है और सरकार ने उस पर एमएसपी लगाया है तो उस खराब क्वालिटी के फसल को भी सरकार को एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, और अगर सरकार ने ऐसा कर भी लिया तो भी लोग इस फसल को नहीं खरीदेंगे। इसीलिए सभी फसलों पर एमएसपी लागू करना सही नहीं होगा। फिलहाल हमारे देश में एमएसपी पर 22 फसलों का सालाना खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर सरकार ने इन किसानों की मांगे मान ली तो अनुमान है कि यही खर्च हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये रकम कितनी बड़ी है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो इंटरिम बजट पेश किया गया उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो बजट है वो लगभग 11 लाख करोड़ का है। अगर देश में सभी फसलों की खरीदी एमएसपी पर होने लगी तो सरकार का यही खर्च सालाना 40 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि पूरे देश का सालाना बजट ही 45 लाख करोड़ का है। यानी बाकी कामों के लिए 5 लाख करोड़ ही बचेंगे। इस
हिसाब से देखा जाए तो किसान ये कह रहे हैं कि जितना बजट भारत के 140 करोड़ लोगों का है, लगभग उतने ही पैसों से सरकार उनकी फसल को MSP पे खरीद ले। यहाँ बात बस इतनी ही नहीं है, भारत सरकार हर साल लगभग 10 लाख करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह बनाने में खर्च करती है। लेकिन अगर सरकार को किसानों की इन मांगों को पूरा करना पड़ा और इसके लिए 10 लाख करोड़ अलग से खर्च करने पड़े तो सरकार इसके लिए पैसा कहां से लाएगी। इसके लिए सरकार को या तो बाकी बजट से पैसे कम करने पड़ेंगे या फिर सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा और कहीं न कहीं हम सबको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? ये तो ऐसा हो गया कि एक छोटा बच्चा एक ऐसी चीज की मांग कर रहा है जिसे पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।